क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की ने शादी के मंडप में 7 वचन लिए हों, वो तीसरे ही दिन बिना कुछ कहे गायब हो जाए और फिर 1 हफ्ते बाद उसकी अधजली लाश खेत में पड़ी मिले? ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की सुगंधा की, जिसकी जिंदगी 3 दिन में कब बदली कोई समझ नहीं पाया। क्या ये आत्महत्या थी या कोई रूह कंपा देने वाला मर्डर? सच्चाई जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गांव की सीधी सादी संस्कारी और शर्मीली लड़की थी सुगंधा, जो पढ़ाई में भी तेज थी और स्वभाव से शांत। गांव वालों के लिए वो आदर्श बहू मानी जाती थी और उसकी किस्मत बनी गांव के सबसे अमीर किसान विक्रम यादव की दुल्हन। शादी धूमधाम से हुई। 2 दिन तक पूरा गांव खा पी कर नाच गा कर थक गया, पर कोई नहीं जानता था कि तीसरे दिन की सुबह उस पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख देगी। शादी के तीसरे दिन सुबह जब विक्रम की मां उठी तो देखा सुगंधा बिस्तर पर नहीं थी। घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन सुगंधा कहीं नहीं मिली। गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। विक्रम भागता हुआ पहुंचा नजदीकी पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट दर्ज हुई गुमशुदा दुल्हन की। पूरा हफ्ता बीत गया, पुलिस की हर कोशिश नाकाम। न कोई सुराग, न कोई गवाह। और फिर 1 हफ्ते बाद सुबह गांव के किनारे एक खेत के पास से उठी एक बदबू, जिसने सबका दिल दहला दिया। वहां पड़ी थी एक अधजली लाश। चेहरा जल चुका था, पर हाथ की चूड़ियां और गले की छोटी सी मंगलसूत्र बता रही थी कि ये कोई और नहीं, सुगंधा ही थी। अब ये मामला गायब बहू का नहीं, हत्याकांड बन चुका था और पूरे गांव में एक ही सवाल था, आखिर किसने की सुगंधा की हत्या और क्यों? पुलिस ने सबसे पहले शक की निगाह डाली पति विक्रम पर, क्योंकि शादी के 3 दिन में ही कोई लड़की घर छोड़कर क्यों जाएगी? या फिर अगर मरना था तो वो किसी को बताकर जाती। कुछ लोगों ने बताया सुगंधा की आंखों में उदासी थी। कुछ ने कहा विक्रम का छोटा भाई रणवीर सुगंधा को गंदी नजरों से देखता था। अब शक की सुई दो तरफ घूमने लगी, विक्रम और रणवीर। जांच के दौरान पुलिस को सुगंधा का कमरा खंगालते वक्त एक डायरी मिली और उसी डायरी ने इस केस की दिशा बदल दी। डायरी में सुगंधा ने लिखा था, मुझे लगता है मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। विक्रम मुझे छूता नहीं, लेकिन उसका भाई मेरी तरफ देखता है जैसे मैं कोई चीज हूं। मैं बहुत डरती हूं। अब कहानी साफ होने लगी थी, लेकिन फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। डायरी के आखिरी पन्नों में एक और नाम उभरा, अंकित। अंकित सुगंधा का कॉलेज का दोस्त और शायद उससे भी ज्यादा। पुलिस ने जब अंकित को ढूंढा तो वो गांव से 50 किलोमीटर दूर एक होटल में काम करता मिला। अंकित ने पुलिस के सामने कबूल किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सुगंधा की शादी जबरदस्ती कर दी गई। उसने मुझसे कहा था वो भागकर मेरे पास आएगी, लेकिन फिर मैंने उसे आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता था। अब मामला और उलझ गया था। क्या सुगंधा ने खुद जान दी या किसी ने उसे जलाकर मार डाला? पुलिस ने जब फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक की तो पता चला सुगंधा के शरीर पर जलाने से पहले चोट के निशान थे, यानी बिशौली उसे पहले मारा गया फिर जलाया गया। और उसकी मौत की रात विक्रम और रणवीर दोनों ही घर पर नहीं थे। अंत में सच ये निकला, रणवीर ने अकेले सुगंधा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया ये उसका गला घोंट दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए खेत में उसकी लाश को जला दिया। रणवीर को उम्र कैद हुई। विक्रम टूट चुका था और गांव में अब भी जब कोई नई बहू आती है तो सुगंधा की अधजली लाश की कहानी उसे डराती है। एक सीधी सादी लड़की जो सिर्फ ससुराल में प्यार और सम्मान चाहती थी, उसे मिला दर्द, डर और मौत। क्या आपके आसपास भी कोई सुगंधा जैसी लड़की है जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती? इस कहानी से सीख लें, किसी की चुप्पी को उसकी मंजूरी मत समझिए। कभी कभी चुप्पी के पीछे छिपी होती है एक चीख जो सुनी नहीं गई। सुगंधा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी अधूरी चीखें, अधजला शरीर और अधूरे ख्वाब हमें ये याद दिलाते हैं कि चुप रह जाना सबसे खतरनाक होता है। इस कहानी ने एक सच्चाई उजागर की है, लेकिन ऐसे ना जाने कितनी सुगंधाएं आज भी खामोश हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियां सुनाई जानी चाहिए ताकि समाज जाग सके, तो इस वीडियो को शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली ऐसी ही सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सच से डरो मत, सच को पहचानो